रिजवान क्यों आखिर क्यों दिल में जो बहुत सारी एक ख्वाहिशात होती हैं, किसी ना किसी तरह तो बाहर आना है। पहले मौजूद था वो आज भी मौजूद है और ये मेरे ऊपर मुनहसर है कि मैं नया देखता हूँ या पुराना देखता आप देखें क्लोजअप शॉट्स हूँ। उन्होंने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। कि जानियाल शाह अब सियासत को दौलत का तड़का लग गया है। बड़ा जायका है इसमें। 12 मसाले की चाट जब तक तैयार ना हो तब तक सियासत होती नहीं। ऐसे करके होता है। रिजवान क्यों आखिर क्यों पॉडकास्ट क्यों, क्या जरूरत पेश आई, क्यों चाहते हैं आपकी दुनिया वाले आपकी आवाज सुने? अब मौका महल कुछ इस तरह से बन गया है, हालात दुनिया के इस तरह से हो गए तौसीफ मियाँ कि हमने कहा क्यों ना बैठ करके किसी लाइक माइंडेड पर्सन जैसे कि आप हैं उनके साथ बात की जाए और देखा जाए जो हमारे जो जहानत के दरीचे हैं और जो हमारी पुरानी थॉट्स हैं वो बाहर आती हैं तो किस तरह से बाहर आती हैं, कितना मुझे पुराने दौर की पुरानी बातें क्या या बात। नए दौर की नई बातें। तो बात तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं खुद 1950s का हूँ और क्वीन एलिजाबेथ जब कराची आई थी तो मैं उसके अंदर मौजूद था और मैंने फुलझड़ियाँ उनके ऊपर की। ऐसा ऐसे कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक यादगार बन जाती हैं और उसमें हमारे अपने मीडिया का बहुत गहरा हाथ है। अर्ली 80s और अर्ली 90s में जब हमने होश संभाला तो उस वक्त हमारे पास एक ही मीडियम था जिसे आप पीटीवी कहते हैं और फिर अर्ली 90s में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एसटीएन, शालीमार टेली नेटवर्क और एनटीएम आना शुरू हुआ। लेकिन उस ऐसे वक्त डिस्पाइट कि हमारे पास बहुत कम कंटेंट था, कंटेंट उम्दा था, माननी पड़ेगी ये बात। इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से। एक मतलब मैं टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था नईम बुखारी साहब का। वो असलम अजहर साहब को इंटरव्यू कर रहे थे। तो कहने लगे साहब आपने पीटीवी को, असलम अजहर का नाम तो आपने सुना होगा जिन्होंने पीटीवी को यकीनन। बिल्कुल डेवलप किया। तो कहने लगे साहब आपने पीटीवी के होते हुए मजीद चैनल्स की प्रोडक्शन को रोका, क्या पता हमारे कंटेंट की क्वालिटी और बढ़ जाती। तो पता है असलम अजहर ने जवाब क्या दिया? कंपटीशन से भी क्वालिटी नहीं बढ़ती। और उन्होंने एग्जाम्पल जो थी ना, उन्होंने एग्जाम्पल दी कहने लगे मैं चाइना गया था दौरे पे और चाइना में जब मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था तो शाम को मुझे टूथपेस्ट लेना था। तो मैं नीचे मार्केट के लिए उतरा तो शेल्फ में तकरीबन सैकड़ों किस्म के टूथपेस्ट रखे हुए थे। कहने लगे मजाल है कि उनमें से कोई एक टूथपेस्ट जो है वो पाएगा। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज को एक बहुत ही छोटी एग्जाम्पल से कॉरलेट किया, लेकिन बात उनकी सही थी यार। अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास कितने टीवी चैनल हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने किस्म का कंटेंट आ रहा है, टॉक शोज की सूरत में, ड्रामों की सूरत में, गानों की सूरत में। तो क्या वाकई तौसीफ तुम्हारे ख्याल में क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है या क्वांटिटी? वो असलम अजहर की बात सही है कि क्वांटिटी ने जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं की। तुम्हारा क्या? मेरा उसमें जो ओपिनियन है वो शायद उससे आप एग्री ना करें। मुझे साहब से मेरा सवाल था कि क्या उन्होंने वो तमाम टूथपेस्ट ट्राई किए इससे पहले कि उन्होंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि वाला बैग ही नहीं, बारह नहीं, मजाक की बात है। मेरे ख्याल में क्वालिटी अभी भी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्वालिटी क्वांटिटी का ताल्लुक क्वालिटी से नहीं है। उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मेरे एक बड़े बहुत अच्छे, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, डॉक्टर उमर आदू साहब हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। वो एक शो में बैठ के ही बात कर रहे थे, उनसे किसी ने यही बात पूछी कि पुराना और नया आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कि जो पहला म्यूजिक था और आज का म्यूजिक है उसमें क्या ताल्लुक है, वो बेहतर था ये बेहतर? कहते हैं कि मैं तो ये सोचता ही नहीं हूँ। कहते हैं जो पहले मौजूद था वो आज भी मौजूद है और ये मेरे ऊपर मुनहसर है कि मैं नया देखता हूँ या पुराना देखता हूँ, और अगर मेरा टेस्ट पुराने वाला है तो वो मौजूद है, मुझे नया देखने की जरूरत ही नहीं। जो नया है और जिसको नया पसंद है उसके लिए अवेलेबिलिटी होगी जो शायद पहले, क्योंकि प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए हैं और जॉनरास बढ़ गए हैं उस लिहाज से। तो जहां तक क्वालिटी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में रिजवान क्वालिटी मौजूद है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। और आप देख लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब शुरू हुआ था नेटफ्लिक्स तो बहुत कम उसका डेटा था,
तो 10-12 के करीब उसके अंदर शोज पड़े हुए थे, 50-60 फिल्में थी, तो जो भी आप लगाते थे वो एक महान किस्म का वो शो होता था, बड़ा मजा आता था देखने को। अब इतना ज्यादा भरमार हो गई है, और मैं एक जमाने में बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैं पढ़ता बहुत था एज अ चाइल्ड, विच कन्वर्टेड इनटू विजुअल, मैंने देखना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा, तो मैंने बहुत टीवी सीरीज देखे हैं, और उसका एक आदत पड़ जाती है, एक लत पड़ जाती है। तो लेकिन अब मैं जब भी देखता हूँ ना कि यार अच्छा ये मैं शो देखता हूँ, 2 किस्तें देख ली और उसके बाद 3 घंटे आपके गुजर गया और आपको एहसास होता है कि यार ये वो चीज नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो फिर यू कांट बी बॉदर्ड बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम। तो यहाँ पे मुझे अगर ये लगे कि यार क्वालिटी नहीं रही, तो शायद मैं गलत हूँ। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्वालिटी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी ने थोड़ा बहुत क्वालिटी को इन्फ्लुएंस किया है। जॉनर्स बढ़ गए हैं, वैरायटी बढ़ गई है, काम अच्छा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है तौसीफ मियां कि क्या क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी मेंटेन हुई है? जैसे बिलफर्ज पीटीवी के दौर में 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में 10 ड्रामा आते थे, जिनमें से शायद 3 पाए के होते थे, जिनमें रोने सुनसान हो जाना और यानी कि लोगों का घर से बाहर निकलना, एक लॉकडाउन का समा समझिए। तो क्या अगर आप 100 ड्रामा बन रहे हैं तो उनमें से 30 पाए के, given the fact we're talking about 30% ballpark figure of success rate? मैं उसमें इसलिए कुछ ज्यादा सही तरह से बयान नहीं कर सकता इसलिए रिजवान, क्योंकि मैं ज्यादा ड्रामा देख नहीं रहा आजकल। जो आखिरी ड्रामा मेरी नजर से गुजरा था वो तो अभी एक रिसेंटली मेरे पास तुम हो, क्योंकि उसकी हाइप इतनी ज्यादा थी और वो इतना ज्यादा इट वाज बीइंग स्पोकन अबाउट कि मुझे उसकी कुछ किस्तें देखनी पड़ी सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि आई लाइक टू स्टे रेलेवेंट। लेकिन तो क्या उसने मुझे उस तरह ऑक्यूपाई किया ड्रामे ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि शायद वो इतना ज्यादा जब आपके अंदर हाइप क्रिएट हो जाती है एवरीवन इज, आपको एक खास किस्म का एक्सपेक्टेशन बन जाती है जो भी नहीं थी उसके अंदर। इट डिड नॉट रियली स्टिमुलेट माय इंटेलेक्ट कह लें आप। मैंने रिजवान तन्हाइयां के बाद कोई ड्रामा पूरा ऐसा सच नहीं देखा, जिसको कहते हैं ना हमसफर, वो वाहिद ड्रामा था आखिरी जो मैंने देखा था 2012-13 में यूट्यूब के ऊपर मैं देखा था। मैं ऑस्ट्रेलिया में था उस वक्त, वो ड्रामा चल चुका था और वो मैंने बिंज वॉच किया था 1 वीक। और बहुत खूबसूरत ड्रामा भी, कहानी भी, एक्सिक्यूशन भी, डायरेक्शन भी। अभी आप जो बात कर रहे हैं पहले कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बचपन की याद दिलाती हैं, मेरे ख्याल में 3 चीजें आई फील: टेस्ट, स्मेल और म्यूजिक। अगर आपने 30 साल कोई म्यूजिक नहीं सुना या कोई चीज टेस्ट नहीं की, दादी की चूरी या दादी का बैंगन का भरता या कोई ऐसी खुशबू जिसका बचपन से ताल्लुक है, वो आप 30 साल बाद भी सुनेंगे ना तो एकदम से वो आपको वो याद आता है। बिल्कुल सही कहा। करण जौहर की मूवीज जो है वो आपके इमोशंस की पीक को क्यों एकदम से जाके छूती हैं? म्यूजिक का इस्तेमाल, वो वहां पे जो उनके हाई नोट्स होते हैं, ऐसे करके उसने घुमा या माँ का आंचल उड़ा, बेटा बहुत देर बाद वापस आया, तो वहां पे अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो देर सर्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पीक साउंड ट्रैक। हमसफर में सलमान सुल्तान कुसट जो डायरेक्टर हैं उसके उन्होंने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हमसफर में आपका एकदम से ना आपका ऐसे करके होता है, जब वो सीन आता है ना आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो उसमें मौसीकी का बैक, और उसकी मौसीकी थी भी, वो जो उसका गाना था वो हमसफर था, मगर उससे हम नवाई ना थी। बिल्कुल खूबसूरत आवाज, और वो जिन्होंने गाया है कुरतलैन बलोच, क्या खूबसूरत आवाज है उसकी और क्या हॉन्टिंग आवाज है, ब्यूटीफुल वॉइस। तो वो इट शैटर्स यू फ्रॉम इनसाइड। हमसफर को देखते हुए, जो कि मैं उसको हाल ही कहना चाहूंगा, क्वालिटी तो मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है। अच्छा, इसमें मैं आपकी एक बात की जो है वो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो ड्रामे के अंदर मुख्तलिफ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसमें म्यूजिक हो गया, डायलॉग हो गया, कैमरा टेक्निक हो गया। अब मैं एज एन ऑडियंस बात कर रहा हूँ, सारी बात है, मेरा प्रोफेशन ड्रामे बनाना नहीं है, मेरा प्रोफेशन ड्रामा देखना भी नहीं है।
लेकिन जितना कम मैं देखता हूँ, मुझे ये पता चल जाता है कि एस्थेटिकली ये हिट ड्रामा है नहीं है। मुझे याद है कि जब मेरी वाइफ जो है वो ड्रामा देख रही थी मेरे पास तुम हो, मैं ड्रामे बिल्कुल नहीं देखता और मैंने शायद यकीनन अभी हालिया कोई ड्रामे नहीं देखे और मैंने भी जो लास्ट ड्रामा देखा था आपकी तरह हमसफर ही देखा था। लेकिन जब वो मैंने ड्रामा देखा मेरे पास तुम हो, उसके अंदर यार एक एक्स फैक्टर है। मुझे पता चल गया और वो क्यों पता चला? और वो मुझे लगता है कि इसमें जो सक्सेस का जो एक फॉर्मूला मुझे नज़र आया ना तौसीफ में, वो ये नज़र आया कि कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं। कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं जो आज भी अगर रिप्रोड्यूस होते हैं ड्रामा में, तो वो ड्रामा हिट होने की ज़मानत नहीं तो कम से कम हिट होने के शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर आ जाता है। और वो बेसिक इंग्रीडिएंट डायलॉग किस तरह से डिलीवर किए जा रहे हैं और इसको मैं कोरिलेट करता हूँ पिछले ड्रामों से। कल मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था अनकही के, तन्हाइयों के, धूप किनारे के। पता उनके ड्रामों की डायलॉग में और आज के ड्रामों के डायलॉग में क्या फ़र्क है? वो डायलॉग अगर आप आज जाके देखेंगे ना तो 95% मुकम्मल उर्दू में थे और उनकी अदायगी के लिए उनको इतना रिहर्स किया गया था कि वो उर्दू बोलते-बोलते उन एक्ट्रेस को एक कमांड आ गई थी कि उनका मज़ा लगता था। स्पॉन्टेनियसनेस जो है, मुझे तो पता भी नहीं स्पॉन्टेनियस का उर्दू लफ्ज़ क्या होता है, लेकिन वो जो एक बेसाख्ता हँसी फिल्बदी बिल्कुल कह लीजिए। सर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको मुझे दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा आपको। बेसिक रिचनेस उर्दू की ना, वो मुझे नजर आई मेरे पास तुम हो में, और एक्सप्रेशन फेसेस पे और उस लैंग्वेज को कैप्चर करना मुझे नजर आया। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने म्यूजिक की थी और मैं आपसे यहाँ पे 100% मुत्तफिक हूँ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक छोटी सी। ड्रामा है तन्हाइयाँ और आज भी मैं तन्हाइयाँ का लास्ट सीन देखता हूँ जाके, पूरा ड्रामा नहीं देखता हूँ, मैं लास्ट सीन देखता हूँ। क्लोजअप शॉट्स हैं पहले जब उनका ब्रेकअप हो रहा होता है, रीना खुद ब्रेकअप कर रही होती है और उसमें एक स्ट्रेंथ नजर आई है औरत के कैरेक्टर में कि वो एक डिसीजन ले रही है और एक रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर रही है और वो जस्टिफाई कर रही है उस आसिफ रज़ा मीर की अफेक्शन शहनाज शेख के लिए, उसको जस्टिफाई कर रही है अपनी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन करने में, जो कि एक बड़ा सैक्रिफाइस है। आई थिंक इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेमिनिज्म वन कुड इमेजिन। उसके बाद जब जैन आता है एक पार्ट, आसिफ रज़ा मीर जो है, जैन जो है, वो जब एक पार्टी में आते हैं तो उनका क्लोजअप शॉट है आउट ऑफ फोकस सीन से और आप उसमें फिर हम कलामी सुनिए आसिफ रज़ा मीर की और शहनाज शेख। बहुत ही सिंपल डायलॉग है, कहाँ रह गए थे और इतनी देर क्यों हो गई, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान जवाब। लेकिन जो वो बात हो रही है ना म्यूजिक की, अगर आप उसमें हॉलो बोर्ड अकूस्टिक गिटारिंग की टाइमिंग देखेंगे ना, और तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से म्यूजिक ने उस एक सिंपल डायलॉगिंग क्लोज शॉट अप को, आई थिंक ब्रिलियंट, मैं कहूँगा तौसीफिया वो एक ब्रिलियंट कैप्चर। और वो अगर कंटेंट, वो बेसिक फॉर्मूला अगर आज भी देखा जाए तो कहीं कहीं ड्रामों में नजर आता है। मैंने कुछ हालिया ड्रामे देखे थे भाई, मुझे तो बड़ी उकताहट होती है, वो डेप्थ नहीं आती। लेकिन डेप्थ का जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत उसमें जुमानी अल्फाज हों। डेप्थ का मतलब ये है, और मेरे ख्याल से हिट डेप्थ का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज हो और मानी गहरे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा अगेन हल्का सा जो है ना आपसे जरा इख्तलाफ तो मैं कर ही नहीं सकता आपसे, इतनी जुर्रत ही नहीं है मेरी रिजवान, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एक और आप इख्तिलाफ कीजिए सर। मेरे ख्याल में जो आप बात कह रहे हैं ना कि उर्दू का इस्तेमाल बहुत उसमें खूबसूरत था, वो रिजवान मेरे ख्याल में वो जिस तरह मैं उसको ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि उर्दू या उसमें जो डायलॉग थी ना, वो जुबान थी जो आप और मैं बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे जो आप जो आखिर में वो जो डायलॉग का जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी देखूंगा दोबारा, आज ही देखूंगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिंप्लिसिटी थी उसके अंदर, एक ऐसी चीज थी क्योंकि आप रिलेट उन चीज से करते हैं ना, उन चीजों से करते हैं जो आपके करीब हों, और करीब आपके वो होती हैं जो आप खुद करते हो या आसपास देखते हो। तन्हाइयां के अंदर
और भी बहुत सारे ड्रामाओं के अंदर जब हम बचपन में थे तो वहां पे आपने कोई डाइजेस्ट पढ़े बचपन